ये महिला अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण? आत्मा के अगेंस्ट वो अपराध है। महिला अपराधों के बारे में आपका क्या कहना? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। महिलाओं को कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं, ये तलवार की ढाल की तरह दी। जब भी कोई कानून बनता है प्रोटेक्शन के लिए बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार में, आपके साथ मनीष दाहिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ चुकी है जिनका एक बड़ा नाम ध्रुव सिंह परिहार की बेटी है और आप इस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं अधिवक्ता के तौर पे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर विस्तार चैनल पे। थैंक यू। मैडम, आज बात करेंगे हम महिला संबंधित अपराधों पे। आपको क्या लगता है जो आए दिन हमारे देश प्रदेश में महिला अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मनीष, हम महिला संबंधित अपराध की बात करें, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ऑफेंस। बहुत सारे अपराध होते हैं जो सोशल ऑफेंसेस होते हैं, बहुत सारे फिजिकल ऑफेंसेस होते हैं, बहुत सारे मेंटल ऑफेंसेस होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं। पर जब किसी महिला के साथ उसके जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और उस वजह से उसके साथ अपराध होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वो एक नॉर्मल अपराध नहीं है। दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोल ऑफ दैट पर्सन। आत्मा के अगेंस्ट वो अपराध है, क्योंकि वो लड़की पूरे जीवन में अपने उस अपराध से जो उसके साथ घटित हुआ है उसके बाहर आके वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने में कई बार वो करेज नहीं जुटा पाती। तो हमें और आपको इस अपराध को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि ये अपराध कैसे कम हो, और हमें और आपको एज एन इंडिविजुअल उसमें योगदान देना चाहिए। रही बात आपके कारण की, तो मुझे एज एन इंडिविजुअल ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वुमेन, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी born as a woman. I have been raised as a woman by my father, like more importantly than a man. मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसके माँ बाप का, खास करके उसके पिता का, जो कि उसे अवेयर करता है, उसको बोल्ड बनाता है, उसको अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाता है, उसको वो सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि उसके लड़के को मिलती है। उसको कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े। जहाँ पे उसके भाई को जितना बढ़ाया जाए, जितना उसके प्रति उसके माँ बाप का की भावना है, उसी तरह से अपनी बेटी के लिए भी वही भावना रख के उसको सशक्त बनाने में, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कैपेबल बनाने में, उसको वो सारी अपॉर्चुनिटी अवेल कराने और उसको अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में पूरा योगदान माँ बाप का होता है। और बहुत सारी बार हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी शुरू होती है जहाँ पे अपन देखते हैं कि लड़की पैदा होती है तो लोग इतना खुश नहीं होते। पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, अब ये चीज़ें थोड़ा काफ़ी कम हो गई हैं, पर अब भी हैं। और अपराध की शुरुआत आज नहीं हुई है, ये एजेस से चली आ रही है, जब विमेन को मेल से कमतर समझा जाता था। ये बहुत सेंचुरी से चला आ रहा है। अभी चूंकि एम्पावरमेंट की बातें होने लग गई हैं, विमेन्स ज़्यादा एजुकेट होने लग गई हैं, पेरेंट्स भी ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान देने लग गए हैं और ये अपराध रजिस्टर्ड कराने में विमेन सामने आने लग गई हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एनसीआरबी का डेटा आज की डेट में फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा विमेन अगेंस्ट क्राइम रिपोर्ट कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि विमेन अवेयर हो गई हैं, विमेन अपने अधिकारों के प्रति उनकी एक आवाज़ है, क्योंकि क्राइम तब तक होते रहेंगे जब तक किसी की आवाज़ नहीं होगी। अगर आप आवाज़ नहीं दोगे किसी को, अगर आप उसको विश्वास करने की शक्ति नहीं दोगे, अगर आप मुझे यहाँ पे बैठाए हो आज मनीष, आप मुझे सुन रहे हो, आई हैव अ वॉइस ऑफ माई ओन, अगर मेरी आवाज़ नहीं हो तो मुझे यहाँ पे बुला के सुना नहीं जाएगा और मेरा जो पक्ष है उसको जानने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो हर लड़की को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को खुलकर समाज में व्यक्त कर सके। और जब भी हम देखते हैं कि एक लड़की के साथ अपराध होता है तो जो विक्टिम होती है उसको कल्प्रिट की तरह देखा जाता है। वो अपने अगेंस्ट में जो अपराध हुए हैं उसको बताने में उसे शर्म आती है। बहुत सारे अपराध ऐसे कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, वो पुलिस तक जाने में डरती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी बात है और डे बाय डे इसमें बहुत सारे, अभी देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आते हैं, एसिड अटैक्स के केसेस आते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस हो रही, बहुत सारी मूवीज़ बन रही हैं, पर फिर भी ये अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझे लगता है कि कारण घर से शुरू होता है। कारण लड़कियां जो स्कूल जाती हैं उनके साथ बहुत रेयर ऐसी कोई विमेन होगी जिससे आप पूछोगे कि उसके 18 साल के होने के पहले उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ।
शायद ही कोई रेयर विमेन होगी जो ये एक्सप्रेस कर पाएगी कि उसके साथ कभी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ। होता है, पर लड़कियां नहीं बोल पाती। बहुत छोटी लड़कियों के साथ, 4-4 साल की लड़कियों के साथ आप देखिए पॉक्सो के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। शर्मनाक बात है, क्योंकि ये विमेन के अगेंस्ट बस क्राइम है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। इंसानियत मर गई है लोगों की। तो मुझे एज अ गर्ल इस पे आवाज उठाने से बेहतर है कि मेल्स को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज ये जो अपराध हो रहे हैं, ये आज वो बहुत सारे लोग उसको करने में शामिल है, कल उनकी बेटी, उनकी बहनों के साथ खुद ये अपराध होंगे। लगातार मैम महिलाएं पीड़ित होती हैं, जैसे आईटी एक्ट और फोटो वीडियो वायरल होना, और वो महिलाएं अपने घर तक में बात नहीं कर पाती हैं, उसके लिए एक्ट बनाया गया आईटी से संबंधित महिला अपराधों के बारे में आपका क्या कहना है? आईटी एक्ट आज का नहीं है मनीष, आईटी एक्ट है 2000 का। आईटी एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, 2008 में हुए, 2023 में रूल्स आए। आईटी एक्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ नहीं कर रहे, उतना मिसयूज़ कर रहे हैं। हम बहुत सारे रिलेशनशिप में यंगस्टर्स रहते हैं, आपस में वीडियोस बना के ऑफेंसिव मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, लड़के लड़कियों को भेजते हैं, वायरल करने की धमकी देते हैं। ऐसे ऐसे ऑफेंसेस मैं तो एज अ लॉयर देख रही हूँ कि शर्म आती है कि ये इंसानियत पे से लोगों का भरोसा उठ गया। रिलेशनशिप की कोई सैंक्टिटी नहीं बची। शादियां हो रही हैं, शादियों में हस्बैंड वाइफ के लिए जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, बहुत ही प्राइवेट वीडियोस जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के होने चाहिए, उसको भी केस जीतने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए वो वीडियोस तक अपनी वाइफ जिसके साथ कल को आपका रिलेशन रहा, वो वीडियोस तक आप कोर्ट में पेश करते हैं। तो बहुत ही बुरी चीज़ है, और आईटी एक्ट से रिलेटेड जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसको रोकना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपराध लड़कियों को दोबारा खड़े होने की हिम्मत ख़त्म कर देते हैं। मुझे एज अ वुमेन बहुत बुरा लगता है जब मैं इस तरह के केसेस देखती हूँ, और मुझे लगता है कि इसको डे बाय डे इसको कम होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, ये लगातार इस पे काम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कह रही है कि आईटी एक्ट के ऑफेंसेस को कम करने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा, कोर्ट्स भी बहुत स्ट्रिक्टली इसमें एक्शन ले रही है। आप एक मैम आप एक अधिवक्ता हैं, उसके पहले आप एक महिला हैं। जब महिला अपराध संबंधित मामले आपके पास आते हैं तो आप इनको कैसे देखती हैं? और देखिए मनीष, दो चीज़ें हैं। एक तो एडवोकेसी एक प्रोफेशन है। जब हम एडवोकेट हैं तो हम एक महिला अधिवक्ता या पुरुष अधिवक्ता नहीं है। ये आपका प्रश्न शायद इसीलिए आया क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हो कि जब एक लड़की कोई बड़े स्तर पे जाती है, अपनी आवाज़ वो लोगों तक पहुंचाती है, तो लोगों को ये एक इजी नहीं लगता, क्योंकि आज तक जैसे पुराने टाइम पे होता चला आ रहा है, आज भी मैं देखती हूँ हाई कोर्ट्स पे भी फीमेल एडवोकेट्स कंपैरेटिवली बहुत कम। एडवोकेसी में भी मेल डोमिनेशन। जब हम कदम रखते हैं किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे ऑलरेडी मेल्स ने एक उनका कब्जा है एक तरीके से, तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को एक फीमेल अधिवक्ता नहीं मानते, एक अधिवक्ता मानते हैं। और जब भी कोई केस हमारे पास आता है, जो चाहे विमेन से रिलेटेड हो, चाहे मेन से रिलेटेड हो, चाहे मर्डर हो, चाहे कोई और ऑफेंस हो, वहाँ पे हमें हमारे क्लाइंट का पक्ष रखने के अलावा हमें कुछ नहीं सोचना होता है। वहाँ पे हमारी ड्यूटी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को डिफेंड करें एट द बेस्ट। और मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं, सच है, जो पॉक्सो के होते हैं, जो रेप के केसेस होते हैं, जहाँ मैं लड़कों को भी डिफेंड करती हूँ, जहाँ मैं अपराधियों को भी डिफेंड करती हूँ, क्योंकि वो गिल्टी अभी तक पाए नहीं गए हैं, शायद इस वजह से, या फिर इस वजह से भी क्योंकि मेरा ये ड्यूटी नहीं है कि मैं उसको ऐसे जज करूँ कि वो दोषी है या नहीं, क्योंकि मैंने घटना होते हुए नहीं देखा। और आप भी ये मानोगे कि बहुत सारे झूठे केसेस आज की डेट में लगाए जा रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, जो अपराध की सेंसिटिविटी है उसको नज़रअंदाज करते हुए बहुत सारे झूठे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। डेटा आप देखेंगे तो जितने रियल केसेस नहीं रजिस्टर्ड हो रहे, उससे कहीं ज़्यादा झूठे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ऐसा मैं कहूँ कि महिला होने के नाते जब मेरे पास कोई ऑफेंस आया, कोई केस आया जो कि महिला के अगेंस्ट है, तो मुझे उसमें एज एन अधिवक्ता देखना है। और वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम कोई केस फ्रेम करते हैं, जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, पुलिस एजेंसी उस पर कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जब हम फाइल पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई कमियों का लाभ लेना होता है।
हमें सिर्फ ये देखना होता है कि किस तरीके से हमारे पक्ष में जो जो चीज़ें हैं और जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी में जो कमियां हैं उसका हम एडवांटेज लें और हमारे क्लाइंट का पक्ष रखें। तो ये मुझे लगता है कि जब कोई एफआईआर, जब भी कोई गंभीर मामला दर्ज होता है महिला के अगेंस्ट में, तो पुलिस वालों को भी उसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी चाहिए। हमारा जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है वो 1861 का है। आज की डेट में 1861 से लेके अभी देखिए आप 40 इयर्स प्लस हो गए, वी आर हियर इन 2025, अभी भी वही वाला पुलिस रेगुलेशन एक्ट चल रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ये भी मुझे लगता है कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि पुलिस को जिस हिसाब से काम करना चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी फॉरेंसिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कहीं हो नहीं रहा है। पुलिस उसी तरीके से जैसे पहले काम कर रही थी उसी तरीके से आज भी कई कई बार काम कर रही है, तो उसका एडवांटेज जो क्राइम करता है उसको मिल जाता है। कई बार जो एक्चुअल जो लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया ही नहीं है, उनको देखिए आप 21-21 साल की सजा हो रही है रेप के केसेस में, दे हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। बहुत बार ये ऐसा होता है कि झूठे एलिगेशंस होते हैं, 4-4 साल के बच्चों के साथ एलिगेशन होते हैं, 21-21 साल की सजा, बेल नहीं हो रही। पॉक्सो में जो प्रिजम्पशंस उनके अगेंस्ट में है, इसकी वजह से वकील बेल नहीं ले पा रहे हैं उनकी। वो निर्दोष व्यक्ति है, सिर्फ इसलिए कि उनके अगेंस्ट में अपराध दर्ज हो गया। अब कोर्ट उसको उस तरीके से देखती है कि लॉ में ये बहुत स्ट्रिक्ट बार है, तो उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में जब अपराधी बहुत गंभीर अपराध रियल में करते हैं और प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने उसको उस तरीके से फ्रेम ही नहीं किया, प्रोसिक्यूशन में इतना लैकुना रहता है, उसका एडवांटेज मिलता है, उनको इमीडिएट बेल मिलती है और वो एक्यूटेड भी हो जाता है उनका बाद में। मैडम, एक बड़ा गंभीर विषय है, महिलाओं को कानून में जो प्रावधान दिए गए ये तलवार की ढाल की तरह दिए गए, परंतु आज महिलाएं उसका प्रयोग तलवार की धार की तरह कर रही हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है। जब भी कोई कानून बनता है तो प्रोटेक्शन के लिए बनता है। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून हैं। 498A है, आप देखिए, डाउरी डेथ के प्रावधान है जिसमें कोर्ट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं और एसिड अटैक्स के हैं, बहुत सारे अपराध हैं। लेकिन महिलाएं मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में तो बेसिकली आप देखिए कि आए दिन जो क्राइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसमें 70% ऑफ द क्राइम्स आर फॉल्सली रजिस्टर्ड। ये दुर्भाग्य की बात है। तो महिलाओं को दिया गया है प्रोटेक्शन, लेकिन उसको वो ऐसे इस्तेमाल करती हैं कि पुरुषों को कहीं उसके उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। एक बार आप ऑफेंस रजिस्टर्ड करा दीजिए, दैट पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू अ वेरी गुड सोसाइटी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ही हैज टू फेस द ट्रायल, उसको ट्रायल फेस करना पड़ता है, उसको समाज उस दृष्टि से देखती है कि इसने महिला के साथ बहुत गलत किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से क्राइम को रोकने के लिए ये सेक्शंस बनाए गए हैं उसका बहुत पैमाने पे दुरुपयोग हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमें और आपको लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को कैसे रोका जा सकता है? रोकने का एक ही उपाय है मनीष, सोच। साइकोलॉजिकल लेवल पे ही अपराध शुरू होता है। अपराध करने के पहले कोई सोचता है। पहले आप जैसे अगर विमेन अपराध की बात करें तो जब भी कोई लड़का किसी लड़की को देखेगा, स्टॉकिंग एक बहुत ही नॉर्मल सेक्शन है, स्टॉकिंग, छेड़छाड़ है, सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस हैं, 354 आईपीसी है। पहले वो लड़का उस लड़की को देखेगा, उसके मन में विचार आएगा गलत, उसके बाद वो फिर बहुत सारी चीजें आगे जाके बहुत सारे अपराध को जन्म देते हैं। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी विकसित कैसे होती है? आपके घर से होती है। माँ बाप अपने बच्चे को कैसी परवरिश दे रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है, सही समय पे उसको जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसके लिए स्ट्रिक्टनेस उसको बता रहे हैं, सही गलत का फ़र्क बता रहे हैं, उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर तुम महिलाओं के रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं उसको, तो अगर कोई लड़का एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपना अपब्रिंगिंग करता है और अच्छी संगत में रहता है, वो देखिए कभी कोई गलत काम नहीं करता। ये होता है गलत संगत में रहने से, और कई बार लड़कों को भी बहुत प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता गलत संगत में रहने की वजह से। वो उनकी जो साइकोलॉजी है वो इस तरह की हो जाती है कि साइकोलॉजी के लेवल पे ही अपराध को रोका जा सकता है। बाकी हम और आप जैसे कोई, हम देखते हैं कि कोई लड़का अगर रात में 10 बजे घर आ रहा है, उसको आप गलत नहीं समझते, पर एक लड़की काम करके आ रही है, उसको आप कहेंगे कि उसको घर पे आ जाना चाहिए 5 बजे 6 बजे,
तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स की सोच में भी प्रॉब्लम है, समाज की सोच में भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं आप लड़कियों को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर समाज उसको ले नहीं पा रहा है। आप जब मैं एज एन एडवोकेट गई हाई कोर्ट, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेल डोमिनेशन था, मैक्सिमम लोग मेल्स एडवोकेट थे। अब आप हमसे ये उम्मीद करें कि हमको अगर कोई हेल्प चाहिए किसी से, तो हम सीनियर के पास किसी से भी अगर जाएंगे पूछेंगे तो संभवतः मेल ही होगा। तो आप सोचें कि मैं एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ आपको कि जो बहुत ही रिनोन्ड एडवोकेट्स हैं, एंड दिस मस्ट नॉट बी टेकन दैट वे, बहुत ही रिनोन्ड एडवोकेट्स हैं, वो फीमेल को हायर नहीं करते। बहुत ही जो रिनोन्ड एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट में और बहुत सारी जगह से चलता होगा, दे आर नॉट टेकिंग फीमेल्स एज देयर एसोसिएट्स। दे हैव दिस स्ट्रिक्ट बार कि हम फीमेल को एसोसिएट नहीं रखेंगे। क्यों? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कई बार फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल है, कई बार उन्होंने रखा फीमेल्स को, लेकिन उस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी चीज़ों उन्हें फेस करनी पड़ी। और अगर हम जाएं और हम चाहें कि कोई बहुत ही रिनोन्ड, या हमारी हमारी कोई बहन जाए, वो चाहे कि हमने बहुत ही रिनोन्ड एडवोकेट का ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उसे वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो क्या वो क्या वो इक्वालिटी है? वो नहीं है। आपको दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को, आपको बराबर शिक्षा देनी चाहिए, दोनों को आपको बराबर प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इनइक्वालिटी ग्रासरूट लेवल पे है, हर जगह है, प्रोफेशनल वाइज भी है। आपकी महिलाएं चांद पे चली गई, लेकिन आज भी आप देखिए कि वर्क कल्चर में आज भी महिलाओं के साथ बहुत सारे ऐसे शोषण होते हैं जो वो कभी सामने भी नहीं ला पाती। तो फीमेल्स के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है कि उसका एक ही उपाय है कि आप सोच को सुधारें और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने लिए आवाज़ उठाने पे सामने आए, और महिलाएं अपने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, डरे नहीं किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज महिला अपराधों पे आपने चर्चा किया और हमारे चैनल पे आकर हमारे दर्शकों को आपने ये बताया महिला अपराध क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, आईटी एक्ट क्या है, इस पे क्या प्रावधान है। आप ये तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।